everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। एंड इसमें रोबोटिक अफर्मेशंस कैसे हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज करती हैं एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट, कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। तो बेसिकली हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई स्टोरी चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी तक, ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाता एंड वो उस करंट सिचुएशंस को, करंट सर्कमस्टेंसेस को बार बार अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक इस तरीके से डिज़ाइन की होती है उसके ही द्वारा, जो उसकी रियलिटी को क्रिएट करती है। तो अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डीपली आपको समझाया जाए दैट आप कैसे अपने सर्कमस्टेंसेस से डील करो, आप 3D से डील करो एंड आप मैनिफेस्ट करो, यू कैन गेट कॉन्टेक्ट फ्रॉम मी। आप डिटेल्स शेयर कर, मतलब डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, ऑल द डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने शेयर कर दी। आप ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? एक हमारे न्यूरॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, उसके बेस पर हमारी जो न्यूरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है, एंड वो न्यूरॉन्स किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके वो हमारी कैसे रियलिटी को मैनिफेस्ट करती है, वो सारी चीज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी में आती है। एंड अब न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके माइंड को मिलती है, उसी तरीके की रियलिटी आप मैनिफेस्ट करते हो अपने 3D में। एंड अब न्यूरोप्लास्टिसिटी से आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। एंड वो कैसे कर सकते हो? तो बहुत सारे लोग न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, अपनी उस ओल्ड स्टोरी को चेंज करने के लिए बार बार रिपीट करते हैं। तो रेपिटेशन से जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं एंड इसी वजह से रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क्स, ठीक है। एंड मैन बहुत सारी और भी लोग हैं जिन्होंने रोबोटिक अफर्मेशंस का यूज़ किया। एंड जो हमारे पुराने पैटर्न्स होते हैं ना, जो बहुत जल्दी नहीं चेंज होते हैं, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा डाउट भी आता है एंड जिनकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, कि हम किसी को, मतलब कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं बट डाउट की वजह से एंड उस थिंकिंग की वजह से कि ये कैसे होगा, बट पास्ट में तो ये हुआ था, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, फेलियर की वजह से आप बहुत कुछ सोचते हो, पर जो ओल्ड स्टोरी होती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। एंड ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का पार्ट होता है। एंड अब इसे चेंज करने के लिए जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हो, तो जब आप बार बार रेपिटेशन करते हो, ठीक है, तो आपके न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन चेंज होने लगती है। जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो बदलने लगती है अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, कि आप क्या इन्फॉर्मेशन अपने आप को बार बार दे रहे हो। एंड जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हो, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, आपके न्यूरॉन्स की पैटर्न्स चेंज होते हैं, आपका माइंड अंदर से चेंज होने लगता है। एंड अब रेपिटेशन इसलिए चाहिए क्योंकि एक बार अफर्म करने से हर बात सच नहीं हो जाती है ना, क्योंकि हम दिन में बहुत सारी बातें बोलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइंग, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो झूठ बोलते हैं या फिर जस्ट वो रैंडमली जैसे जो क्रैक्स करते हैं, बहुत सारी वो ऐसी बातें बोलते हैं जो जिससे उनका माइंड इस तरीके से रिप्रोग्राम हुआ होता है दैट दिस इज़ फॉल्स, ये तो जस्ट मजाक में बोल दिया गया है। एंड इसी थिंकिंग की वजह से जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इस तरीके से रिप्रोग्राम हुई हुई है कि उसे लगता है दैट जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारी रियलिटी का सच नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स वाई जब आप फोर्सफुली फॉर्म करने की कोशिश करते हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी में वो जो हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं वो अभी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं, जो ओल्ड स्टोरी है जिसमें आपका मन चाहा नहीं है। दैट्स वाई उस स्टोरी को चेंज करने के लिए, अपनी नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले वाली ओल्ड स्टोरी को डिलीट करना पड़ता है। एंड वो डिलीट करने में आपको बहुत परेशानी आती है कि इस नेगेटिविटी से डील कैसे किया जाए। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर ही काम करना है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए आप अपनी ओल्ड स्टोरी पर एंड नेगेटिविटी पर काम मत करो, उसे डिलीट करने की कोशिश मत करो, ठीक है, उससे दूर मत भागो। आप अपनी न्यू स्टोरी को इतनी ज़्यादा पावर दे दो, उसे इतनी स्ट्रेंथ दे दो कि आपके न्यूरॉन्स को बस यही याद रहे कि हाँ आपकी रियलिटी में क्या है एंड जो है वो आपका मन चाहा हो, एंड आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है दैट योर पर्सनैलिटी इज़ योर पर्सनल रियलिटी, कि जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होती है, अब आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
आपकी पर्सनैलिटी में आते हैं आपके थॉट्स, आपकी क्या सोच है, आपका क्या बिहेवियर है, आपके क्या बिलीव्स हैं लाइफ को लेकर, ठीक है, कि आप क्या चीज़ें मानते हो, आपके क्या विश्वास हैं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको डिफ़ाइन करती हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, एंड वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं। एंड जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है उसी तरीके की आपकी पर्सनल रियलिटी बनती है। इट मीन्स कि जो इंटरनली आपके थॉट्स एंड बिलीव्स होते हैं, जो इंटरनली आपके सबकॉन्शियस में वो जो सारे सप्रेस हुए होते हैं, ठीक है, जो आपकी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो वो इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनती है कि जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करते रहते हो, जो स्टोरी आप अपने आप को प्रोवाइड करते रहते हो। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से वही चीज़ें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होती रहती हैं। इसी वजह से आपकी पर्सनल रियलिटी आपके थॉट्स पर एंड आपके बिलीव्स पर डिपेंड करती है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करना पड़ता है, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना पड़ता है, जहाँ पर आपके बिलीव्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने अजम्पशंस रखी हुई हैं, थॉट्स रखे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, जिससे आपको बार बार फेलियर मिलता है एंड आप मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं डीपली जब आप किसी से कंसल्टेशन लेते हो, ठीक है। बट ये इतनी भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपकी जो भी कंडीशन है ना, उससे रिलेटेड आप सेशंस बुक कर सकते हो। बट अगर आपको ओवरऑल चाहिए कि मतलब जो भी आपकी कंडीशन है, क्योंकि अब मैं हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आप कैसे डील कर सकते हो, कि वो जो रियलिटी अभी आपकी करंट सिचुएशन है उसे आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करके, जो आप बार बार रिपीट करोगे अपने, जिस तरीके के थॉट्स एंड बिलीव्स आप अपने आप को बार बार प्रोवाइड करोगे अपनी उस न्यू रियलिटी के, वही चीज़ें आप अपनी पर्सनल रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे। आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है, अपने आप को कन्विंस करना है दैट दिस इज़ माई रियलिटी। अपने आप को जब तक आप अपनी बॉडी एंड अपने माइंड को कन्विंस नहीं करवा लेते कि मेरी रियलिटी में यही सब सिचुएशंस हैं, तब तक यू विल नॉट गेट योर मैनिफेस्टेशन। वो फ्यूचर कैसा होगा, वो सीन, वो सिचुएशन कैसी होगी जो आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस रियलिटी में आप जाना चाहते हो, वो जो आपकी मन चाहे रियलिटी है, चाहे रिलेशंस या मटेरियलिस्टिक चीज़ या फाइनेंसेस, उसके बाद वो कैसे होंगे, उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। आपको उस चीज़ से अपने माइंड को कन्विंस करवाना होगा दैट आई एम लिविंग द सेम एक्सपीरियंसेस राइट नाउ। एंड जब आप अपने न्यूरॉन्स को ये सेम इन्फॉर्मेशन देते जाते हो, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है, उसमें जो पहले था वो नहीं रह जाता, क्योंकि अभी आप उस नेगेटिव उस ओल्ड स्टोरी पर काम ही नहीं कर रहे हो, आप बार बार उसे एक न्यू स्टोरी बता रहे हो। एंड दैट्स वाई जैसे आपके न्यूरॉन्स में इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज होती है, मतलब कि आपके ब्रेन का कॉन्सेप्ट चेंज होता है कि वो लाइफ को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर क्या कॉन्सेप्ट रखता है, क्या सोच रखता है। एंड जब वो चेंज होती है तब आपकी पर्सनल रियलिटी चेंज होती है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट। जैसे ही आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, ये एक साइंटिफिक वे है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो आपको बहुत हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि हाउ आवर माइंड वर्क्स, कि हमारा माइंड कैसे हमारी हेल्प करता है, हमारे थॉट्स क्या अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, कैसे वो रियलिटी को चेंज करते हैं, कैसे वो हमारी पर्सनल रियलिटी को बदलते हैं। एंड इन एनी एरिया, हर एक एरिया में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट फर्स्ट आपको इंटरनली उन चेंजेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आया हुआ है। एंड अगर नहीं आया है, कोई चीज़ अगर रह गई है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं वो चीज़ आपको क्लियर आउट कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द गाइडेंस डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो, बुक योर सेशन राइट नाउ। एंड दैट्स ऑल अप टू यू, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट, अपने आप से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज सब में सेम पोटेंशियल होती है। एंड उस पोटेंशियल का यूज़ कैसे करना है, बस आपको वो आना चाहिए, ठीक है। सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।